स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला, जी हां सबसे बड़ा मुकाबला इन टर्म्स ऑफ टीम वर्सेस टीम नहीं बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा मुकाबला इस वजह से बोल रहा हूं कि हार्दिक पांड्या को लेकर जो चीजें चल रही थी, जो क्रिटिसिज्म उनका चल रहा था, वो शायद से अब बंद हो सकता है। वो बंद क्यों होगा इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। जब हार्दिक पांड्या को अनाउंस किया गया कि वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए हैं और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, तब से हार्दिक पांड्या का बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया, मुंबई इंडियंस का बहुत ज्यादा विरोध होने लगा। और जो रोहित शर्मा के फैंस थे और मुंबई इंडियंस के फैंस थे, उन्होंने हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा ट्रोल किया। आईपीएल शुरू होता है, पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ अहमदाबाद में खेला जाता है और उस लो स्कोरिंग गेम में मुंबई इंडियंस की पहले मुकाबले में हार हो जाती है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर। और जो क्राउड है वो लगातार हार्दिक पांड्या को बू कर रहा था, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस भी काफी परेशान नजर आई और हार्दिक पांड्या भी काफी परेशान नजर आए। उसके बाद दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, और वहां पे तो जो मुंबई इंडियंस की कुटाई धुनाई या फिर पिटाई जो भी आप कह लीजिए, वो सारी हुई। 277 का आईपीएल इतिहास में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा रन्स बनाने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और उसके अगेंस्ट भी मुंबई वहां पे फाइट करती करती हार जाती है। और हार्दिक पांड्या की बैटिंग पर बहुत ज्यादा सवाल होते हैं, क्योंकि जो उनका स्ट्राइक रेट था वो था महज 110-115 के आसपास। तो इस वजह से हार्दिक पांड्या की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। लेकिन अब चलते हैं तीसरे मुकाबले पे। तीसरा मुकाबला जो मुंबई का है वो है वानखेड़े के मैदान पर। और इस आईपीएल में सभी को इस मुकाबले का इंतजार इसलिए भी था कि वानखेड़े में यानी अपने होम वेन्यू पर मुंबई इंडियंस किस तरीके से अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करेगी, हार्दिक पांड्या किस तरीके से इस सारी चीजों को डील कर पाएंगे। तो इसी बीच मुंबई इंडियंस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर खिलाड़ी पीयूष चावला आते हैं और उन सभी सवालों का जवाब देते हैं जो हार्दिक पांड्या को लेकर पूछे गए, जो उनके ऊपर लगातार सवाल हो रहे हैं, क्राउड की तरफ से जो मिसबिहेव किया जा रहा है उस पे उनसे सवाल पूछे गए। अब इस कड़ी में जो पीयूष चावला जी थे, उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, हार्दिक पांड्या अपने गेम पे फोकस कर रहा है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्राउड क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या बिहेवियर नहीं कर रहा है। अगर हम एक बार जीत जाते हैं और जो हमारा जैसे बोलते हैं ना कि विनिंग जो जीतने वाला जो दौर होता है वो शुरू हो जाएगा, हम पहला मुकाबला अगर जीत गए तो फिर हमारे लिए चीजें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी एक तरीके से। तो ये पीयूष चावला जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और सभी का जैसे बोले कि एक तरीके से मुंह बंद करा दिया कि भाई क्राउड ये कर देगा, क्राउड वो कर देगा। तो भाई ऐसा है, हार्दिक पांड्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो इस बारे में ज्यादा सोचते हैं। और भी तमाम उनसे सवाल पूछे गए कि भाई परफॉर्मेंस को लेकर, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर। तो पीयूष चावला ने बोला भाई वो तो सारी चीजें डिसाइड होंगी, लेकिन हार्दिक पांड्या पर मेन फोकस था। तो वो पीयूष चावला से पूछा गया और उन्होंने उनका बखूबी जवाब भी दिया। और जो रिपोर्ट्स आ रही थी भाई क्राउड को अरेस्ट कर लिया जाएगा, एमसीए वहां पे बहुत ज्यादा कड़े एक्शन ले सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्राउड को एक तरीके से पूरी आज़ादी होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, सारी चीज़ें कर सके। तो ऐसा कुछ इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें निकल के आई। और जो खबरें थी कि भाई एमसीए जो है वो एक्शन ले सकता है क्राउड पर, तो ऐसा भाई कुछ नहीं है और सारी चीज़ें सेटल नज़र आएंगी। और हार्दिक पांड्या पर उन्होंने बोल दिया कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हार्दिक पांड्या इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब स्पोर्ट्स नाउ को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।